सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वीडियो बनाई थी, आज से हम वही एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि हर रोज़ एक ना एक प्रोग्राम लेंगे और उसका ओवरव्यू लेंगे, क्या क्या उसका स्कोप रहेगा, क्या क्या उसकी प्लेसमेंट रहेगी और क्या उसका स्कोप रहेगा और क्या क्या हमें जो प्रोग्राम में है, डिप्लोमा है, जो भी आगे यूजी कोर्सेज़ की भी हम उसमें वीडियो बनाएंगे, क्या उसका स्कोप रहेगा, क्या हमें सीखने को इसमें मिलेगा, क्या इसकी प्लेसमेंट क्वेरी रहेगी और क्या इसमें हमें पढ़ाया जाएगा 3 इयर्स और 4 इयर्स के जो भी हमारे प्रोग्राम है, जो उनकी वो है ड्यूरेशन है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ाया जाएगा और क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पर आप नो मोर पे क्लिक करेंगे। जब डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे आप हैं तो ये आपको सारे एक ओवरव्यू दिखेगा कि क्या चीज़ है। विद इलेक्ट्रिसिटी नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड नॉट जस्ट फॉर लाइटिंग अप योर हाउस बट इंस्टेंट बीइंग यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्पसेज सच एज रनिंग ऑफ व्हीकल। द स्कोप ऑफ दिस कोर्स इज इमेंस। एंड जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बहुत स्कोप आ गया कि लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे हमारे डीजल और पेट्रोल है और उनकी रेट में बहुत बढ़ोतरी आ गई है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के भी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत बूम आया है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी जो ये है, ये भी आप आगे आने वाले टाइम में बहुत बूम कर रहा होगा। तो इसको एवर डेवलपिंग वाइल थ्रू द कोर्स यू विल लर्न अबाउट द कन्वेंशनल एनर्जी मेथोडोलॉजीज। There will be also be emphasis laid on modern technology to help you receive the best experience possible। मतलब वो जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे वो आपको जो है बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे। पूरे जब तक आप ये ड्यूरेशन में पढ़ रहे हो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का। विद एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस फील्ड ऑल्सो टू फाइंड ऑल्टरनेटिव मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एट वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इसमें एक अच्छा पढ़ाया जाएगा कि आप मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ निकाल पाए कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। वो आपको इसमें टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाई जाएगी सारी उसमें कि आपको हेल्प करे आगे। हैविंग अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेक्ट इन मल्टीपल फील्ड्स एंड इन वेरियस पोजीशन। दीज पोजीशन रेंज फ्रॉम रिसर्च टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन। आपको इसमें जो पोजीशन है वो रिसर्च से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आप अपने तक जा सकते हैं। इतना अच्छा आपको मतलब पूरा पढ़ाया जाएगा और आपको इतनी अच्छी हेल्प की जाएगी फैसिलिटीज़ के द्वारा कि आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। और इसमें कितनी सीट्स है, आप कितनी सीट्स अवेलेबल है? 420 सीट्स है। लोकेशन आपके अशोक विहार कैंपस, ओखला 3 कैंपस, रोहिणी कैंपस और पूसा कैंपस में इसकी आपको अवेलेबल रहेगा जिनको मिला है। सो अब हम इसका सेमेस्टर वाइज कोर्स डिटेल देख लेते हैं। क्या सेमेस्टर वाइज कोर्स वाली है, ये हमारे पास एक PDF खुल चुका है। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग DSU के द्वारा ये है। सो फर्स्ट ओवर हमें ईयर 1 आउटलाइन में हमें कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सिखाया जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत वर्क किया जाएगा। उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स एंड योगा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ रहेगी। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 रहेगा और अप्लाइड मैथमेटिक्स केमिस्ट्री रहेगा। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपकी दोनों रहेगी इसमें में। फंडामेंटल IT भी आपको पढ़ाई जाएगी कि आप IT को जोड़ के टेक्नोलॉजी को जोड़ के आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और अपने स्कोप को बढ़ा सकते हैं कि। और इन ग्राफिक्स इंजीनियरिंग भी आपको सिखाया जाएगा। सेमेस्टर 2 में आपको डिजिटल लिटरेसी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन दिखाया जाएगा कि आप जो है लीडरशिप कैसे क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं कि आजकल के बिजनेसेस को जो है और जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको यही चाहिए कि जो पर्सन हमें हम एक्वायर कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए उसके अंदर एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और उसके अंदर बिजनेस डेवलपमेंट और लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छा एक पर्सन हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड होगी और अप्लाइड फिजिक्स होगी। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल आपको दिया जाएगा और एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा इसमें आपकी। और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस के लिए आपकी इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स भी होगी। बहुत सारी जो बड़ी कंपनियाँ आएगी आपको वर्कशॉप्स देगी कि हम कैसे न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से न्यू। तो अब हम ईयर 2 आउटलाइन पे आ गए। ईयर 2 आउटलाइन पे हम सेमेस्टर 3 में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिहेवियर साइंस आपको कराया जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 कराया जाएगा और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको दिया जाएगा हार्डवेयर के। और इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप्स भी आपको जैसे मैंने बोला पहले मिलेगी। इंडस्ट्री फील्ड विजिट एंड सेमिनार, ये जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री के जो बंदे हैं वो और फील्ड के जो आपके हैं विजिट करेंगे और आपको सेमिनार्स दिया जाएगा। वही वर्कशॉप और सेमिनार्स मिलेंगे आपको कि वो कौन सी आप जो है टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे और आप उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो कि आप बहुत अच्छी जो है इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सके और रिलायबल जो हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 आपको पढ़ाया जाएगा। सेमेस्टर 4 में प्रोग्रामिंग इन पाइथन कराया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक 1 आपका ये रहेगा इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, बायोमास एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन।
ये आपको पढ़ाया जाएगा। माइक्रो हाइड्रो की आपको पता होगा, पावर प्लांट जैसे वाटर से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड जो आपकी इंजीनियरिंग की ड्राइंग होगी वो भी आपको उस पर फोकस किया जाएगा, CAD। ईयर 3 की आउटलाइन में हम आते हैं तो सेमेस्टर 5 में आपको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कराया जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स भी कराया जाएगा। MOOCs कराया जाएगा, MOOCs। और इलेक्ट्रिक 2 में आपको कराया जाएगा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। समर ट्रेनिंग आपकी इसमें रहेगी कि आपकी ट्रेनिंग या तो आपको ये ट्रेनिंग में ये रहेगा कि आप जैसे आपके जो फील्ड के बंदे हैं जो है वो आपके आएंगे और आपके वर्कशॉप में देंगे, या फिर आपको ये रहेगा कि आप जाके या फिर यहीं पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको जहाँ आपका कॉलेज रहेगा वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी कैसे कैसे आपको करना है प्रोजेक्ट्स अपने। फिर आपको सेमेस्टर 6 में अगर आपका बेस है कि आपको स्टार्टअप खोलना है किसी में, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक प्लूटो 7G जैसे प्योर EV का IIT हैदराबाद का खुला है, वो बहुत अच्छा स्टार्टअप है। वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू ही जो प्रोसेस में वो खुला है, वो आपका पूरा इसमें रहेगा। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको कराया जाएगा। इलेक्ट्रिक 3 आपका रहेगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे कैसे उसको मेंटेन रखें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, स्पेशल इलेक्ट्रिक मशीन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे मैंने आपको पहले बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल का जैसे इंक्रीज, अभी तो पेट्रोल के जो है अभी दिन बर दिन इंक्रीज़ कर रहे हैं, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल, तो संभावना है कि जो सारी जो हमारी जो है बंदे हैं वो सब इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे अभी बढ़ रहा है कि नई नई कंपनियां आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी लेके, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, हर चीज़ इलेक्ट्रिकल बेस हो रही है। तो ये जो फील्ड है ये बहुत बूम करने वाली है आगे आने वाले टाइम में, कि लोग जैसे जैसे बैटरीज की कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की वो भी डाउन हो रही है धीरे धीरे, तो लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, जैसे आजकल गाड़ियाँ भी बहुत आ गई इलेक्ट्रिकल की, स्कूटीज बहुत आ रही हैं, तो आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट जो हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन मेजर प्रोजेक्ट भी होगा आपका। इसका आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कोई आजकल की जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आपको मेजर प्रोजेक्ट होगा और सेमिनार होगा एट लास्ट। सो एक लाइन ये है जो सेल्फ ऑन लर्निंग मोड, ऑल स्टूडेंट हैव टू एनरोल एटलीस्ट 8 वीक्स ऑफ क्रेडिट मॉक्स कोर्स। आपको एटलीस्ट 8 वीक्स का एक या और 3 क्रेडिट के बेस पे जो मॉक्स कोर्स है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो आपको लेना होगा। ये आपको ऑल मैंडेटरी है। क्रेडिट टू बी मॉक विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉक सर्टिफिकेट और असेसमेंट ऑफ द कोर्स एनरोल्ड बाय इंटरनल। आपको जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है या इंटरनल एग्जामिनर है वो आपको एक सर्टिफिकेट और असेसमेंट देगा। उसमें अगर आपके जो क्रेडिट्स है वो पूरे होंगे, मतलब जो पासिंग होगा उतने तक के होंगे आपके, या एटलीस्ट 8 वीक्स तक का होगा, आप अगर उसमें पास करते हो तो वो आपको एक मॉक सर्टिफिकेट और असेसमेंट अवार्ड किया जाएगा। आपका मतलब क्रेडिट्स जो है उसी बेस पे आपको मिलेंगे। सो यही थी आज का हमारी वीडियो जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। एक जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ये ब्रोशर भी है जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रोशर हमारा खुल गया। ये आप अपने बेस पे देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या कोर्स हाईलाइट रहेगी आपके करियर के ऊपर, आपकी इनोवेशन इसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू रहेगी। ये जो आपका पूरा प्रोग्राम है ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखा देगा। जो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो फैकल्टी ट्रेंड एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आपके जो को करिकुलम होगा वो सारा प्रैक्टिकल बेस होगा। इंटर्नशिप आपको जो है ये इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप ऑफ और जॉब रेडी आपको कर देगा। एक्टिव प्लेसमेंट सपोर्ट आपको पूरा रहेगा। ये आपको सारा था जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो था, ये मैंने आपका सारा कवर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें रहता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक हैंडल पे मेरे को प्राइवेटली मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपके सबके भी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ऑल्सो ऑल द बेस्ट सबको कि जिनका एडमिशन हो गया उनका ये फर्स्ट ईयर है जो DSU का है। तो ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू वेरी मच। बाय।